एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल गाइस। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइवट टेबल के बारे में। तो बने रहिए आज की ट्रेनिंग सेशन के वीडियो में। सो गाइस, इंट्रोड्यूस हम आज करने वाले हैं पाइवट टेबल के कॉन्सेप्ट के बारे में। गाइस, इंपॉर्टेंट आप इस चीज को समझिए कि जो पाइवट टेबल सबसे बड़ा टॉपिक है आपके सामने एक्सेल के अंदर, ये क्या करता है गाइस। एक्चुअली में अगर हम पिवट बोले या पाइवट बोले, बोथ आर सेम। इसका नाम आप कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। बेसिकली अगर आपको रिपोर्ट्स जनरेट करनी हो, राइट, अगर आपको डेटा को एनालाइज करना हो, डेटा की समरी बनानी हो, तो इस्तेमाल होता है गाइस आपका पाइवट टेबल। ये इसका मीनिंग है। तो डेटा को एनालाइज करने के लिए, समरी करने के लिए, रिपोर्ट्स बनाने के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है गाइस पाइवट टेबल। क्यों होता है मैं आपके सामने बता रहा हूं थोड़ी देर में। दूसरी चीज गाइस, यहाँ पे ये चीज समझना है कि ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स डेटा को सॉल्व करता है। इन सिंपल मेथड, अगर आपका डेटा कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में है तो उस डेटा को सॉल्व करता है ये वाला टॉपिक जिसको हम कहते हैं पाइवट टेबल, राइट। अब गाइस, ऐसी सिचुएशन आती ही क्यों है, पहले ये समझ लेते हैं। मान लीजिए ये डेटा आपके सामने अवेलेबल है, जिसमें आपके पास काफी सारा डेटा अवेलेबल दिया गया है। कुछ एक डमी डेटा के तौर पे मैं आपको डेटा बता रहा हूँ। ये हमारे एजेंट्स हैं, उनका क्यूआर मैप, जैसे स्कैन हम करते हैं ना पेटीएम पे, फोन पे, गूगल पे, उस प्रकार का डेटा है। वो लीड किस दिन जनरेट हुई, वो आईडीज अवेलेबल है, डेट अवेलेबल है। पिग्मी आईडी एक ऑप्शन होता है। एजेंट का नाम क्या है, सिटी क्या है, यूपीआई विजिट्स क्या है, और आपके सामने सेल आउट कितना हुआ है, ये मीनिंग है। यूपीआई विजिट्स के अंदर आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, नल और यूपीआई का। नल मतलब हुआ नहीं है, और यूपीआई मीन्स कि यूपीआई है तो है कितना, इस प्रकार का एक डमी डेटा हमने बता रखा है। अब गाइस, यहाँ पे ये डेटा बहुत सारा एंट्रीज है। पहली बात तो ये, अगर हम इसको हम काउंट भी करें तो हमारे पास निकल के आती हैं 890 एंट्रीज। पहली चीज तो ये। अब गाइस, इसी डेटा की रिपोर्ट में से हम हर प्रकार की रिपोर्ट बना सकते हैं। बहुत सारे सेशन इसके चलने वाले हैं पाइवट टेबल के बारे में। पहला टॉपिक या पहला रिपोर्ट हम ये जनरेट कर सकते हैं कि हमें सिटी वाइज सेल्स पता करनी है, किस सिटी में कितनी सेल्स हुई है, राइट, ये मीनिंग है। अब गाइस, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें रिमूव डुप्लीकेट करने पड़ेंगे, और फिर हमें यूज करना पड़ेगा सम इफ का फॉर्मूला, तब जाके हमारा आंसर आएगा, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि डेटा भी डुप्लीकेट आपको करना है। सो बेसिकली इस प्रकार की रिपोर्ट कर तो सकते हैं, काउंट इफ लगा के रिमूव डुप्लीकेट करके कर तो लेंगे। बट अगर उसी रिपोर्ट में अगर हमें कंपनी ये कहती है कि किस सिटी में, किस स्टेट के अंदर किस सिटी में कितना सेल्स हुआ है, ये मीनिंग है, तो ऐसे ही 10 प्रकार की रिपोर्ट हो सकती है। या किस स्टेट के अंदर किस सिटी में किस पर्सन ने कितनी सेल्स करी है विद परसेंटेज। तो दैट मीन्स ये है कि काउंट इफ सम इफ लगा लगा के गाइस बहुत सारा एक्सेल हैंग भी होगा, पहली चीज ये। और ये टाइम लेंथी प्रोसेस हो जाता है, ये इसका मीनिंग है। तो बेस्ट वर्जन इस चीज का जो होने वाला है वो है पाइवट टेबल, क्योंकि पाइवट टेबल से रिपोर्ट जनरेट होने वाली है, ये मीनिंग है। ये करने के लिए गाइस क्या करना है, सबसे पहले आप डेटा को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद शॉर्टकट की आती है ऑल्ट एंड वी, राइट। अगर आपके पास एक्सेल का 2007 या 2010 वर्जन है तो उसमें ऑल्ट एंड वी टीवी होता है। आप इंसर्ट पे क्लिक करें, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पाइवट टेबल का। लेट्स स्टार्ट। आप देखें ये आपका पाइवट टेबल है, आपने क्लिक किया। अब गाइस, जब भी आपका यानी यहाँ पे पूरा डेटा आपका सेलेक्टेड होगा, इसके बाद यहाँ पे आ जाती है कि आप ये रेंज किया है। न्यू वर्कशीट पे आप क्लिक करेंगे। इसका मीनिंग ये होता है कि जब भी पाइवट टेबल लगेगा एक नई सीट पे लगेगा, ये इसका मीनिंग होता है। क्योंकि अगर आप इसी सीट पे कर सकते हैं वो भी लगा सकते हैं, अवेलेबल होता है। बट ज्यादातर हम इस डेटा को छेड़ते ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट आपके टेबल की ही रेंज सेलेक्टेड होती है। ओके, आप क्लिक कर लेते हैं तो आपका पास पाइवट टेबल जनरेट होके इस तरह से शो होता है। अब गाइज, यहाँ पे चार चीजें आपको समझनी है कि ये क्या कॉन्सेप्ट नजर आएंगे। जब आपने पाइवट टेबल लगाया तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे फील्ड जनरेट हो चुकी हैं, जो हमारे पास डेटा की हेडिंग्स थी, कस्टमर आईडी, क्यूआर मैप, इस तरह से सारी डिटेल्स। यहाँ पे आप देखेंगे तो फिल्टर अवेलेबल है, कॉलम अवेलेबल है, रो अवेलेबल है, एंड वैल्यूज अवेलेबल है। गाइस, ये डेटा के मॉड्यूल्स होते हैं। बेसिकली यहाँ पे चार चीजों पे ही काम होगा। अगर आपको डेटा रो बाय रो चेक करना है तो आप रो पे क्लिक करेंगे। अगर आपको डेटा कॉलम के अकॉर्डिंग चेक करना हो तो कॉलम पे क्लिक करेंगे।
वैल्यूज का मतलब ये होता है कि आपका डेटा के आंसर नंबर में आएगा। अब वो चाहे गिन के आए, चाहे जोड़ के आए, चाहे मल्टीप्लाई करके आए, वो हमेशा न्यूमेरिकल रेफरेंस में होगा। और फिल्टर का मतलब गाइस ये होता है कि आप किस प्रकार का डेटा शो ऑफ करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने कहा कि मुझे मुंबई सिटी का ही डेटा फिल्टर करना है, तो फिल्टर का काम ही सिर्फ ये है। तो फिलहाल के लिए 4 कॉन्सेप्ट हैं, फिल्टर्स, कॉलम्स, रोज एंड वैल्यूज। अगर डेटा रो के अकॉर्डिंग देखना है तो रो पे क्लिक करेंगे, वैल्यूज के अकॉर्डिंग चेक करना है यानी कि नंबर के रेफरेंस के अंदर तो ये आएगा, कॉलम्स के अंदर अगर आपको डेटा कॉलम के अकॉर्डिंग चाहिए, और फिल्टर आपका मेन फिल्टर होता है। तो गाइस पहला क्वेश्चन ये था कि सिटी वाइज टोटल सेल्स कैप्चर करके दीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना गाइस, जो आपका ये सिटी वाला कॉलम है इसको ड्रैग करके आप रख दीजिए रो में, सिंपल। और जो सेल्स अवेलेबल है उसको ड्रैग करके रख दीजिए वैल्यू में। तो आप देखेंगे आपकी सेल का वेरिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है, ये रिपोर्ट बन चुकी है आपकी सिटी वाइज टोटल सेल्स। आपको क्या नजर आ रहा है, अमरावती की टोटल सेल्स इतनी है, बरेली सिटी की टोटल सेल्स इतनी है, वगैरह वगैरह, जितना भी आपका डेटा था। ये करने के लिए एक्सेल बहुत टाइम लेता है, काउंट इफ सम इफ लगा डुप्लीकेट आपको करने पड़ते हैं गाइस। उससे बेस्ट वर्जन ये है कि आप इस चीज का यूज करें प्रैक्टिकली। तो इस रिपोर्ट का नाम हम रख लेंगे सिटी वाइज सेल्स। वी कैन मेंशन हियर सिटी वाइज सेल्स। ये आपका डेटा सेट मॉडल रहेगा यानी कि डेटा। अब गाइस इसी में एक रिपोर्ट और जनरेट करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया एक ही डेटा में से आप बहुत प्रकार की रिपोर्ट बना सकते हैं। अगर आपको रिपोर्ट डेटा पहले समझना पड़ेगा कि आप इस डेटा में किस प्रकार की रिपोर्ट बनाना चाहेंगे। गाइस दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है, या दूसरी रिपोर्ट हम ये बना सकते हैं, अब हमें ये पता करना है कि आपके पास टोटल सिटी कितनी है, सिंपल, उस सिटी में टोटल सेल्स कितनी है, यस, एंड उसका परसेंटेज क्या है। ये 3-4 सवाल हमें सॉल्व करना है, ये मीनिंग है। यानी कि फारुखाबाद यहाँ पे कितनी बार मेंशन है, ओके, लेट्स सपोज 10 बार होगा तो 10 आएगा, 10 जगह की टोटल सेल्स कितनी है वो मीनिंग है, एंड उसमें परसेंटेज आपका कितना अवेलेबल है, ये सारा का सारा पार्ट हमें चेक करना है। तो सिंपल मेथड है, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे, ओके क्लिक कर दिया आपने, डन। आपको क्या करना है, सिटी आप उठाएंगे और रो में रख देंगे ड्रैग करके इस तरह, राइट। अब जैसे मैंने बताया कि सिटी तो आया, बट सिटी कितनी है, राइट। तो इस सिटी को ही ड्रैग करिए इस तरह और वैल्यू में मेंशन कर दीजिए, तो इससे काउंटिंग आ गया। यानी कि देखिए वैल्यूज में हमेशा नंबर्स आते हैं। अब इस चीज को ध्यान रखिए, टेक्स्ट है यानी कि सिटी टेक्स्ट में थी, अमरावती जो भी आपका सिटी था, तो सिटी हमेशा काउंट होगा क्योंकि सिटी एक प्रकार का टेक्स्ट अवेलेबल है, ये मीनिंग है। तो आपने ये पता कर लिया कि इस सिटी में इतनी वैल्यूज उस सिटी की अवेलेबल है। देन सेल्स को ड्रैग करना है, जैसे मैंने आपको बताया, तो सेल्स को ड्रैग करके हम वैल्यू मेंशन करेंगे। तो ये पता चल गया कि अमरावती की 55 सिटी हैं और उस 55 का टोटल सेल्स ये है। और गाइस आप यहाँ पे इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, हाईएस्ट वैल्यू को टॉप करेंगे, तो शॉर्ट ऑप्शन में जाके यू कैन अप्लाई द लार्जेस्ट वैल्यू टू स्मॉल। अब आपको पता चल चुका कि मुरादाबाद की 366 एंट्रीज अवेलेबल हैं और उन 366 सिटीज के तौर पे जो टोटल सेल्स है वो ये नजर आती है आपके सामने यहाँ पे। अब गाइस परसेंटेज हमें पता करना था, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ तक तो सॉल्यूशन हो चुका है, तो 2 रिपोर्ट आपकी जनरेट होने वाली है। सेल्स को ही ड्रैग करके दीजिए आपका वैल्यूज 2 में इस प्रकार, आप देखेंगे सम ऑफ सेल्स 2 आएगा और राइट क्लिक करेंगे गाइस, और एक ऑप्शन आपको मिलेगा शो वैल्यू एज, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, तो आपके सामने परसेंटेज भी अवेलेबल हो जाएगा। तो इस रिपोर्ट में आपने ये सीखा कि किस तरह आपने इस रिपोर्ट में ये जाना कि किस सिटी में कितने लोग काम कर रहे हैं, ये मीनिंग है। उस सिटी में टोटल सेल्स कितनी है, ये मीनिंग है, और उस सिटी का परसेंटेज ऑफ सेल्स क्या है। तो 2 रिपोर्ट मैंने जनरेट करना आपको बताया पाइवट टेबल के डे 1 की ट्रेनिंग में। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, प्रैक्टिकल जरूर करें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।